लाइव में आपका स्वागत है। पहलगाम आतंकी घटना में मारे गए पर्यटकों को जन सुराज पार्टी के द्वारा कैंडल जलाकर दी गई श्रद्धांजलि, हमले की किया कड़ी निंदा। जनसुराज पार्टी के जिला के पूर्व संयोजक वीरेंद्र यादव और पूर्व जिला मुख्य प्रवक्ता मनीष कुमार के नेतृत्व में भारतीयों पर पहलगाम में आतंकी हमला के विरोध में अंबेडकर प्रतिमा से स्टेशन चौक, महावीर चौक होते हुए शहीद स्मारक तक कैंडल मार्च निकाला गया। शहीद स्मारक पर सभी पहलगाम में पर्यटक और स्थानीय कश्मीरी के शहीद पर 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। जिला मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि कश्मीरी लोगों ने पर्यटकों के लिए शहीद होकर भारतीयों के एकता का संदेश आतंकियों को दिया है। पूर्व संयोजक वीरेंद्र यादव ने कहा कि पर्यटक स्थलों पर सरकार को सुरक्षा कड़ी व्यवस्था हमेशा रखना चाहिए। इस मौके पर जयनगर अनुमंडल अध्यक्ष रामनारायण पंडित, दुल्लीपट्टी पंचायत के उप सरपंच रामभजन मंडल, जयनगर प्रखंड अध्यक्ष सरोज यादव, महासचिव पवन कपरी, सोशल मीडिया प्रभारी मोहम्मद समी, मोहम्मद इब्रान, प्रखंड संयोजक संतोष मंडल, खजौली प्रखंड के अभियान समिति सदस्य राघवेंद्र यादव, उपाध्यक्ष चंदन चौधरी, विकास झा, राम कुमार झा अनेकों जनसुराजी शामिल हुए। सबसे पहले जो हम भारतीय लोग हैं और सभी में आतंकवादी जो थे वह देख लिए कि हम लोग न हिंदू मुस्लिम न सांप्रदायिक स्तर पर बटे हुए। वहाँ के कश्मीर के लोगों ने जो है पूरे पर्यटकों को सुरक्षित रखे, बचाने में अपनी जान कुर्बानी की। ये भारत की एकता को मजबूती प्रदान करता है और आतंकवादी की जो मंशा थी उस पर कड़ा तमाचा भारतीयों ने दिया है। इसलिए पाकिस्तान और ये सभी के लिए दुखद है, लेकिन हम आतंकवादी और पाकिस्तान से मानवता का आधार पे इस तरह की कायरपूर्ण घटना की निंदा करते हैं और उनसे कहते हैं कि अपने देश के विकास में लगे, न कि किसी मानव को समाप्त करने, उसको हताहत करने से कोई विकास हो सकता है। क्या नाम हो गया सर? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ, मैं पूर्व जिला मुख्य प्रवक्ता ये पहलगाम का जो घटना है बहुत ही निंदनीय है, बहुत दुख है। जम्मू के जो आदमी सब वहाँ जो नेताजी लोग हैं जो कुछ ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं इस देश में कि ये किया, वहाँ इस शहीद 26 शहीद में 16 शहीद यहाँ की इस देश के ही मुसलमान हैं जो बचाने में लगे हुए थे। लेकिन यहाँ ये सब राजनीतिक की लड़ाई और राजनीति को धारा दे करके यहाँ के जो आतंकवादी जो यहाँ ये किए हैं, ये सब अच्छी बात नहीं है। इस देश की जो सरकार है और यहाँ के जो लॉ एंड ऑर्डर है उसका व्यवस्था अच्छा नहीं है, इसमें सुधार लाएं, यही कह के मैं अपनी। क्या नाम हो गया? वीरेंद्र यादव, जनस्वराज अभियान समिति परिषद, जिला संगठन अध्यक्ष अनुमंडल जयनगर जनसुराज पार्टी। ये जो घटना घटी है वो बहुत ही निंदनीय है। अगर जितना भी निंदा किया जाए वो कम है और निश्चित रूप से हमारे मनीष जी और वीरेंद्र बाबू बताए हैं कि कहीं न कहीं यह सरकार की विफलता है, जिसके वजह से हमारे वो भारतीयों का जो भी जात वर्ग और मजहब के लोग हैं वो अपनी जान कुर्बानी करने का काम करते हैं। निश्चित रूप से हिंदुस्तान के ही सुरक्षा के लिए इन्होंने अपना जान न्यौछावर करने का काम किए हैं। तो आज ये बहुत ही दुख की घड़ी है हिंदुस्तान वासियों के लिए और ख़ास तौर पर सरकार को इस पर कड़ी निगरानी रखना चाहिए, ताकि यहाँ जो भारतीय जो हमारी सेना है जो शहीद होते हैं, जिनके बाल बच्चे परिवार पत्नी सब बेघर हो जाते हैं, वो कम से कम उस पर रोक लगे। और आज हम सभी लोग यहाँ कैंडल मार्च निकाले हैं उन वीर शहीदों को आत्मा के शांति के लिए कि भगवान इनके चीर आत्मा को शांति दे और इनके पूरे परिवार को इस दुख के घड़ी में दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। इसीलिए हम लोग आज कैंडल मार्च के माध्यम से आज एक मैसेज देना। भारतीय
धरती पर जो आतंकवादियों ने इस तरह की हमला कर हताहत किया है, इसकी जितना भी निंदा की जाए वह बहुत कम है। हम पूरे भारतवासियों एकजुट होकर इस आतंकवाद को से लड़ने के लिए एकदम तत्पर हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ क्या नाम है? संतोष कुमार मुखर्जी। वीरेंद्र यादव जी के अध्यक्षता में कैंडल मार्च निकाले हुए थे और जो शहीद हुए हैं उनके आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन व्रत रखें। लेकिन इस तरह का घटना बार बार हम लोग कैंडल मार्च निकालते हैं और बार बार इस तरह का घटना होता है। भारत सरकार बार बार कहते हैं कि हम आतंकवादी को खात्मा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन बार बार इस तरह का घटना होता है। अगर भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी पुलवामा हमला का CBI जांच करवाए रहते तो आज इस तरह का हमला देखने का मौका हम लोगों को नहीं मिलता। तो हो सकता है नरेंद्र मोदी जी इस पर ढंग से एक्शन नहीं ले रहे और इनके द्वारा हमारे सैनिक को जो है सो वैसे छोड़ दिया गया जैसे हम लोग माल जाल को छोड़ते हैं। उसी तरह से सिर्फ इनको अपने राजनीतिक से मतलब है और हर राज्य में इनका सरकार बनना चाहिए, बस इन पे इनका फोकस है। जनता का क्या हो रहा है, सैनिक का क्या हो रहा है, इस पे इनको कोई फोकस नहीं है। अगर है तो जवाब दे, कार्रवाई करे, पूरे कश्मीर को घेरे। सेना नहीं है तो हमारे देश में बहुत वीर है जो बहाली के लिए इंतजार कर रहे हैं 10-15 साल से, उनको भेजे। पैसा नहीं है सरकार के पास, हमारे देश के युवा मुफ्त में सेवा देगा देश को, लेकिन उनको भेजे और पूरे कश्मीर को घेर के तलाशी करे, पूरे कश्मीर के घर घर में जाके जिसके घर में असला बारूद मिलता है उसके घर को जला दिया जाए, बम से उड़ा दिया जाए। इस तरह का एक्शन भारत सरकार को लेना चाहिए, न कि मोमबत्ती जला के 2 मिनट का मौन व्रत रखना चाहिए। हम इन्हीं वाणी के साथ अपना वाणी को नाम बोले? चंदन चौधरी, जन स्वराज पार्टी का कार्यकर्ता। अगर आप लोग भी मधुबनी जिला या जयनगर से हैं तो जयनगर लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये छोटे बड़े हर न्यूज़ को कवर करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।